Namaskar everyone. Class 7. Today we will do revision of first chapter, that is integers. इंटीजर्स होता क्या है, पहले इसको समझने के पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक आपको लिंक दिया था एंड दैट लिंक वाज बेस्ड ऑन द साइन कंसेप्ट एंड दैट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट. If you have not gone through that particular video, then please go through it, and if you have any confusion, then please contact me or text me. Now let's start the revision of chapter 1, that is the name of the chapter is integers. Integers होता क्या है, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर का. तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकृत संख्या. होता क्या है कि वैसे नंबर जिसका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है. द नंबर्स दैट आर यूज्ड इन काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या यूं भी कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है. लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं. तो अब नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो काउंटिंग नंबर तो होते हैं. अगर जैसे मैं पूछूं कि हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन माय हैंड, देन यू विल से देयर आर 5 फिंगर्स. 1 2 3 4 5. 1 सेकंड सीट. 1 2 1 2 1 2 3 4 5. देखो काउंटिंग ही तो 5 है, जीरो से तो स्टार्ट नहीं किया ना. तो वैसे नंबर जो कि मतलब कि काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं. और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, है ना. तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सेकेंड थिंग, इट हैज नो एंड. इट हैज नो एंड, दैट इज इनफाइनाइट. इसका कोई अंत नहीं होता, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है. अगर हम बात करें कहाँ से स्टार्ट होता है तो 1 से. कहाँ तक जाता है तो अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि ये कहाँ तक जाता है, अनंत है. अगर मान लो कोई बोलता है कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर 1 करोड़ 1 लाख 1 समथिंग 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 यहाँ पे खत्म हुआ, उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंड पॉइंट नहीं मालूम है, तो कह सकते हैं इट हैज नो एंड, दैट इज एंडलेस और इनफाइनाइट, है ना, ठीक है. जो सेकंड पॉइंट है हमारा, दैट वन इज नोन एज होल नंबर. देखो होल नंबर क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन होल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जब नेचुरल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है. काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर. तो देखो जो भी नेचुरल नंबर है हमारा, अगर वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो शुरू का तो पार्ट जितना है सब रहेगा ही नेचुरल नंबर का, 1 से एंडलेस तक. अच्छा, और दूसरी बात है हमारा होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है. तो यानी कि जो होल नंबर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अगेन इट हैज नो एंड, ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया. लेकिन अब देखो जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स के 2 रूप होते हैं. देयर आर 2 फॉर्म्स, ठीक है. अगर डिस्कस हम करें इंटीजर्स के बारे में तो इंटीजर्स क्या होता है कि कितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक तो पॉजिटिव होते हैं और दूसरा उसका निगेटिव पार्ट होता है. जैसे अगर हम मान लो बोलते हैं +2 तो वो माइनस का भी 2 होता है. तो जब हमारा निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाए, यानी कि यहाँ से हमारा होल नंबर स्टार्ट हो गया और इसका एक निगेटिव नंबर भी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स होता है वो, ठीक है. फिर से समझना, द नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स. अब ये इंटीजर्स जो है हमारा, अगर हम ये नंबर लाइन देखें, ये एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन के ऊपर में जो हमारा ये है बीच में 0, तो इधर हमारा सब निगेटिव नंबर होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सब हमारा पॉजिटिव नंबर होगा. तो जितने भी नंबर्स होते हैं सब निगेटिव पॉजिटिव तो होंगे, एक्सेप्ट हमारा होगा 0 जो कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, यानी कि ये ना मेरा नेगेटिव नंबर होता है ना ही ये मेरा
पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर हम डिस्कस करें कि भाई इंटीजर्स का सम क्या होगा, इंटीजर्स का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और इंटीजर का डिवीजन क्या होगा, तो हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेशन में बस एक चीज का ध्यान रखते हैं, जो हम आपको एक कल लिंक भी भेजे थे, और वो ये क्या था, साइन कंसेप्ट से रिलेटेड। तो साइन कंसेप्ट हमारा क्या कर रहा था कि अगर मान लेते हैं कि दो नंबर्स है ना, पहले सम की बात कर लेते हैं। तो सम की बात करेंगे तो अगर मान लो कि एक निगेटिव नंबर है, अगर हम ऐड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ में, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, और जो बड़ा नंबर होगा हमारा उसमें से हम माइनस कर देंगे। ध्यान समझना, पहले दो नंबर की बात कर रहे हैं, इन दोनों नंबर में से देखेंगे कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, एंड द रिजल्ट विल बी ऑफ द बिगर नंबर साइन। वो हमेशा बिगर नंबर वाला जो साइन होगा वही होगा। अगर हम यहाँ 5 बोलते हैं, यहाँ पर हम माइनस का 3 बोलते हैं, नेचुरली सी बात है, दो डिफरेंट साइन नंबर साइन है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में जो बड़ा है दैट इज 5 एंड जो छोटा है दैट इज 3, बड़ा में छोटा घटा देंगे दैट इज 2 एंड द साइन विल बी ऑफ द बिगर वन दैट इज +2। देखो साइन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है किसी भी नंबर के, आपको साइन कंसेप्ट में भी बताया गया है, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या है ना कि हमारा जो सम है वो परफॉर्म होता है। अगर माइनस होता तो माइनस में क्या करते, जैसे अगर हमारा रहता 2 -2 -3, मान लो कुछ ऐसा नंबर रहता, तो क्या होता है कि सेम साइन को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं और साइन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सेम साइन हमेशा ऐड होता है और किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो प्लस का हो या वो माइनस का हो। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का है तो रिजल्ट विल बी ऑफ 5 दैट इज -5। अगर ये दोनों प्लस का होता तो ये भी प्लस का होता, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा ये डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर हमारा क्या बोलते हैं एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, एक चीज का ध्यान रखेंगे और वो है हमारा माइनस साइन। अगर हमारा माइनस साइन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर काउंटिंग करने के बाद में अगर इवन नंबर होता है, इफ, देखो मैं इसको लिख दूं एक बार, इफ, ध्यान समझने वाली बात है कि इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज इवन देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। साइन को काउंट करो, चाहे वो डिवीजन की बात करो या वो मल्टीप्लिकेशन की बात करो। इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों की केस की हम बात कर रहे हैं ना। तो डिवीजन की हम बात करें या फिर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, हमारा दोनों ही केस में जो साइन होगा अगर काउंटिंग में निगेटिव वाला हमारा, अगर मान लो कि इवन नंबर होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप का अगर हो गया तो वो हमारा कहलाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम -2 इंटू -3 इंटू -7 इंटू -1 इस टाइप से है, तो इस केस में क्या है ना हमारा कि 2 3 7 1 सबको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, और देखो तो 1 2 3 4 साइन ऑफ माइनस साइन है, तो ये हमारा इवन नंबर है, रिजल्ट हमेशा हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट अगर हम इसी को डिवाइड कर देते कुछ ऐसा -2 इंटू -3 से, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा कैसा होगा भाई, तो वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में होगा। क्यों, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों ही केस में क्या होता है ना कि साइन जो नेगेटिव वाला है उसी पर फोकस करते हैं। अगर वो साइन हमारा क्या बोलते हैं इवन होगा तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और अगर साइन हमारे पास में ऑड है, इफ नेगेटिव साइन, काउंटिंग ऑफ नेगेटिव साइन, इफ काउंटिंग या नंबर है ना, जो भी हमारा, इफ काउंटिंग और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज ऑड, ये हमारा अगर ऑड होता है, इन दैट कंडीशन रिजल्ट विल बी निगेटिव, वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट निगेटिव होगा। देखो बच्चे ये काफी इजी तरीका है इस तरह से फाइंड आउट करना। अगर मान लो कि एक साथ बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको आपस में डिवाइड किया गया हो या मल्टीप्लाई किया गया हो, रिजल्ट तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप तो लिख दो डायरेक्ट। जो साइन का लफड़ा है उस साइन में क्या करेंगे कि काउंटिंग करेंगे, पहले निगेटिव वाले साइन को, पॉजिटिव वाले को ध्यान नहीं देंगे, काउंटिंग करेंगे, देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। अगर हमारा ऑड है तो उस केस में रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा, और अगर हमारा रिजल्ट अगर मान लो कि इवन है काउंटिंग, तो उस केस में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो साइन है पहले भी आपको बताया गया, और थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में भी जानकारी मिल गई है। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई एक बार इसको नंबर लाइन बोलते हैं, इसको नंबर लाइन से अगर हम मान लो कैलकुलेट करना चाहें तो देखो कितनी आसान बात होती है। सबसे पहले अगर हम बोले 2 + 3 इक्वल टू व्हाट, तो देखो क्या करते हैं, 2 पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव 2 हम यहाँ पर हैं, 3 और ऐड करना है तो 1 2 3 ऐड करें, तो यहाँ से तो यहाँ 2 आए, और फिर यहाँ से यहाँ हम गए 3, रिजल्ट विल बी 5। बिल्कुल आसान है ना, ये तो बचपन वाली क्लास की थी बातें। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर मान लो कि सेकंड में हम बोल रहे हैं 3 - 5 इज इक्वल टू व्हाट। देखो अभी हम पहले भी बताए थे कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो जब भी डिफरेंस दो साइन को, और जो साइन है वो बड़ा नंबर का होता है, दैट इज -2। आंसर आ रहा होगा आप लोगों को भी समझ में, नंबर लाइन पे कैसे करें। सबसे पहले पॉजिटिव 3, तो देखो 1 2 3 हम यहाँ से गए और यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब फिर कहता है -5, यहाँ से 5 कदम पीछे क्यों चलना है, यानी कि 1 2 3 4 5, देखो तुम कहाँ आ गए, -2 के पास में आ गए। तो ये हमारा नंबर लाइन भी बिल्कुल वही बताता है जो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, वो हमारा पॉइंट है क्या, कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना कि अगर जब कभी भी दो की बात करें, जैसे कि अगर हम मान लो कि 5 में से 5 गया तो बचा 0, ठीक है जी साहब, लेकिन अगर 5 में से -8 गया, ये कंडीशन ले लो, 5 - 3 गया तो ये क्या बचा, -2 बचा ना। तो इस केस में क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, किस चीज को, इस चीज को, कि भाई ये हमारा दोनों ही होल नंबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में ट्रू नहीं होगा। रिजल्ट हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्लस करे या माइनस करे तो होल नंबर ही आए, वो निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, इसी तरह से काफी सारे प्रॉपर्टीज आपको दे रखे हैं, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो जब भी अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, दैट इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर ऐड करो तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर है, दो नंबर को ऐड करो रिजल्ट हमेशा इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में है या 0 में है, पूरे नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ये तो ट्रू होगा ही, राइट। जैसे अगर हम बात करें 4 + 9, बताओ कितना होगा, 13, और ये 13 जो है हमारा इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, और ये 13 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इन केस अगर हम बात करें तो जितने भी नंबर्स हैं, जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, चाहे वो हमारा -17 + 0 कर दो, या 0 + 9 कर दो, -3 - 4 कर दो, जो भी रिजल्ट होगा हमारा, दैट रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। तो रिजल्ट क्या हुआ हमारा, कि
कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है किसमें, अंडर एडिशन में। और अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में ये ट्रू नहीं हो सकता है या हो भी सकता है। देखते हैं कैसे। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ देखो होल नंबर की अगर हम बात करें तो 8 माइनस 3 करो, देखो ना यहाँ पे 8 माइनस 3 करते हैं तो ये होता है 5, ये होल नंबर है। लेकिन उल्टा करो तो जरा 3 माइनस 8 करके देखते हैं तो ये माइनस का 5 होता है। क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वो ये चीज का वैलिड नहीं होता। देखो आज जो रिवीजन हो रहा है इसमें मुख्यतः हमें है ना साइन पर फोकस करना है। साइन कंसेप्ट आपको भेज चुके थे हम पहले। आज जो फोकस करना है वो साइन कंसेप्ट से हट करके थोड़ा सा इन चीजेस पे फोकस करना है, लेकिन इसमें क्या लेके के चलना है, साइन को। तो आप क्या करना, थोड़ा सा घर में बैठ करके थोड़ा प्रैक्टिस करना। बाकी जो कल हम लोग पढ़ेंगे आपका ये बहुत छोटा 1-2 एक्सरसाइज है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।